Madhyat sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening to all of you. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? अरे सर हमने वो फोटो केमिकल वाला रिएक्शन पढ़ा था। तो केमिकल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया था हमने, ठीक है? Good evening, sir. नहीं 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 सॉरी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट। Good evening, sir. सर सॉरी, हाँ मैं गलती से जोर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहाँ तक हो गया? सर हमने सिंगल पढ़ा था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सिर्फ आपने इंट्रोड्यूस किया था, बहुत डिटेल में क्या था? ओके, ठीक है ठीक है। ओ भाई, कोई आपने ये वैसे डिस्कस नहीं किया था? आपने समझा दिया था सर, आपने समझा दिया था। हाँ ठीक है, फिर से बता दूंगा, परेशान मत हो इतना, ठीक है? हाँ 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 सर हमारा पेपर है। अब अरे ऐसा सिलेबस नहीं दिया है, पर एमसीक्यू बेस्ड होगा फर्स्ट चैप्टर। सर मेरा पेपर है कल मैथ्स का। मैथ्स का कौन से स्कूल? सर बेसिलियस, गुजरात रिफाइनरी में है। गुजरात रिफाइनरी का एक बच्चा और आता 10th में। सर आप प्रथम को जानते हैं क्या? वो मेरा मतलब प्रथम इसमें पढ़ा है पिछले साल। क्या नाम है पूरा? प्रथम शाह। हाँ शायद जानता हूँ, मैं पढ़ाया मैंने। नहीं, वो बताया था कि एक एसएन सर अच्छा पढ़ाते हैं और ऋत्विक सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। वो मतलब उससे मैं था टच में, तो वो मुझे बताता था। ओके। चलो स्टार्ट करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए आयंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आयंस लर्न नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में तो आ जाएगी लेकिन सॉल्व नहीं हो पाएगी। पहले क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ मैं आपको, ठीक है? अगर आयंस लर्न नहीं होंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ जाएगा लेकिन सॉल्व करने में मुश्किल आएगी। भैया कैमरा ऑन करके बैठो, हर बार क्लास में इन्विटेशन देने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए कैमरा ऑन करने के लिए, ठीक है? हर क्लास में इनविटेशन का नीड नहीं होना चाहिए। चलिए, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख रहे थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं। भैया कैमरा फटाफट से स्टार्ट कर दो ताकि पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ मैं। जितना डिले होगा कैमरा ऑन होने में उतना ही ज़्यादा लेट टाइम लगाऊंगा मैं पढ़ाने में, ये चीज़ सोच लेना। जिसका कनेक्टिविटी इशू है वो मेरे को भेज दो चैट बॉक्स में, किसी कनेक्टिविटी इशू है। कुश, लहर, माधवेश, रिजुल, माधवेश, रिजुल, मिलन, सुभाष, रितेश, लावण्या, हर्ष। हर्ष गुप्ता का तो भैया माइक भी कनेक्ट नहीं लग रहा मुझे। सर वो एक्चुअली मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है, मोबाइल से कैमरा और कंप्यूटर में देख रहा हूँ। ओके 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 ओके। लहर कैमरा कहाँ तुम्हारा? सर हमारा कैमरा नहीं चलता। बढ़िया, बधाई हो। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हायर रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है? ये जो सी है ये किसको डिस्प्लेस कर देगा? ए को। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि भैया सी ने ए को ही क्यों डिस्प्लेस किया, बी को भी तो कर सकता था। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो दो तरह की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप की।
तो होती है हमारी कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम कैटायन डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक होती है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन होती है? एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अगर ये सी कैटायन फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करता है? सी कैटायन फॉर्म करता है, तो ये यहाँ पर किसको डिस्प्लेस करेगा? कैटायन वाले पार्ट को डिस्प्लेस करेगा। कैटायन ओनली कैन डिस्प्लेस कैटायंस। और अगर ये सी एनायन फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? एनायन, तो ये किसको डिस्प्लेस करेगा? जो एनायन फॉर्म करेगा उसको डिस्प्लेस करेगा। समझ में आया? आया समझ में? कितने टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? There are two types of displacement reaction: cation displacement reaction and anion displacement reaction. आयुषी, आंजनेया, कीर्तन, बेटा माय रिजुल, कैमरा ऑफ नहीं करना है बिना किसी वजह। मिलन, सुभाष, लावण्या, मेरा मूड हुआ तो मैं सबको वेटिंग रूम में पुट कर दूंगा एक साथ ही और ग्रुप में नेम डाल दूंगा। ये मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, उसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना, वेटिंग रूम में पुट हो गए तो फिर मेरी मिस्टेक नहीं होगी, वो पूरा लेक्चर वेस्ट जाएगा, ना डाउट मिलेगा ना बैकअप मिलेगा उसका। ठीक है, समझ में आया? दो टाइप की रिएक्शन कौन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, कैटायन डिस्प्लेसमेंट और एनायन वाला समझाओ ना। एनायन वाला मैं बताता हूँ। अगर सी एनायन फॉर्म करता है, जैसे कि CCl2 है तो जैसे क्लोराइड फॉर्म करता है, I2 है तो आयोडाइड फॉर्म करता है, तो अगर सी क्या फॉर्म करता है? एनायन फॉर्म करता है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? वो किसको डिस्प्लेस करेगा? एनायन को डिस्प्लेस करेगा। समझ में आया? हाँ सर। आया समझ में? कुछ इश्यू इसके अंदर? यस और नो? कोई इश्यू है? नहीं सर। नो? ठीक है। ये स्लाइड लिख ली थी या लिखना बाकी है? सर लिखनी बाकी है। हो गया। बाकी है, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। आधे जने बोल रहे हाँ सर, लिखा हुआ है। लिखा हुआ सर है। स्क्रीनशॉट खिंचवाया था आपने। हाँ, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी में होता है, लास्ट का टाइम तो स्क्रीनशॉट ही खिंचवाता हूँ मैं। शायद ये वाली इक्वेशन भी हो गई थी, आई थिंक सो। नहीं सर, ये वाली नहीं हुआ सर, अभी आप पढ़ा। ठीक है, चलो। तो जैसे यहाँ पे आज भी सिर्फ फोटो ही खींचना है? नहीं, आज लिखना है, ठीक है? Fe और CuSO4 का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। Fe Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बन गया? Cu प्लस FeSO4 बन गया। Fe ने क्या किया? Cu को अपनी जगह से हटा दिया, उसकी जगह ले ली और Cu को फ्री कर दिया। समझ में आया? अब मोर रिएक्टिव है कैसे पता चला? मोर रिएक्टिव कैसे पता चला? उसके लिए अपने को लर्न करनी पड़ेगी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या लर्न करनी पड़ेगी? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अब आप ऐसे दिमाग में ऐसे पंडित जी से ध्यान लगा के तो बोल नहीं सकते कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। इसमें तो मैंने बता दिया Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, लेकिन सारी इक्वेशन में तो आपको क्या करना पड़ेगा? किससे हेल्प मिलेगी? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, ये क्या होती है नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इसको। यस विजुअल। सर आप एक बार वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली स्लाइड दिखा दोगे? I hadn't taken the screenshot for that. Yes. Done, sir. Thank you. सर। हाँ सर, आपने ये एनायन वाला बोला तो सर एनायन रिप्लेस करता है, बट सर ये रिएक्टिविटी सीरीज में मतलब एनायन नहीं, वो देखेंगे, एनायन रिप्लेसमेंट अलग से देखेंगे हम, ठीक है? हाँ सर। वो ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर Fe किस कलर का होता है बेटा? Fe होता है सिल्वर ग्रीन कलर का, ग्रीन नहीं सॉरी सिल्वर वाइट। ओके, CuSO4 किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? FeSO4 किस कलर का बन जाएगा? ग्रीन कलर का, और Cu रेडिश ब्राउन कलर का बन जाएगा। समझ में आया? ये कलर्स तो अपने को पहले से ही पता है, ये वाली इक्वेशन तो अपन 10th क्लास के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? ये डायग्राम जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि ये एक आयरन की नेल ली है सिल्वर ग्रीन कलर की, और उसको FeSO4 यानी CuSO4 सॉल्यूशन में डिप करके रखा है। फिर अब हमने क्या किया, थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो ये जो नेल है इसके ऊपर ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ जाएगा। वो ब्राउन कलर का डिपॉजिट किस वजह से आया? कॉपर के फॉर्मेशन की वजह से आया। और FeSO4
ग्रीन कलर का बन गया। समझ में आया? यस सर। सर अभी आपने कुछ देर पहले बोला था ना कि कैटायन फॉर्म करता है, तो यहाँ पे वो समझा सकते हैं क्या? मेरे को अच्छे हाँ, से मैं बताता हूँ। मैं Fe का जो आयन बनता है वो क्या बनता है? Fe2+ बनता है। यस और नो? पता है सबको Fe आयन बनाता है 2+। हाँ सर। CuSO4 का आयोनाइजेशन करोगे तो क्या क्या बनेगा? SO4 क्या होता है? 2- सल्फेट आयन SO4 2- होता है। यस और नो? यस सर। इसका Yes, sir. मतलब Cu क्या होगा? Cu2+ ही बना होगा। यस। यस यस और नो? तो अब देखो Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया। इक्वेशन आयोनिक फॉर्म में नहीं लिखनी है, ये आयंस का काम आपको रफ में करना है। ये काम कहाँ करना है? रफ बुक में करना है। ठीक है। Cu ने क्या बना दिया? Cu2+ का क्या बन गया? Cu बन गया। यस और नो? यस सर। समझ में आया? Yes. क्योंकि हमेशा जब भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, दैट इज न्यूट्रल। तो हमने न्यूट्रल कर दिया इसको, Cu को 2+ बना दिया, 2+ को Cu बना दिया। Cu का हिसाब किताब खत्म। बचा कौन कौन? Fe और SO4। Fe2+ और SO4 2-। इन दोनों से मिलके कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? Fe2+ और SO4 2-। Fe2+ और SO4 2- दोनों से मिलके क्या कंपाउंड बनेगा? FeSO4 बन जाएगा। FeSO4। ये बन गया FeSO4। समझ में आया? आगे प्रैक्टिस करेंगे इन इक्वेशंस की, डोंट वरी। समझ में आया? हाँ सर वो RHS वाला जो है उसका मीन्स एक बार आप क्यों से कलर्स लिख दो ना, नहीं लिख पाया कलर्स मैं। लिख देता हूँ। कलर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आगे जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसमें कलर्स लिखने हैं। ठीक है, उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है। हाँ सर लिख रहा हूँ मैं। हाँ, ये लिख लो। डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, डायग्राम जस्ट कलर का इंडिकेशन देने के लिए मैंने दिए हैं। फिर भी लिख देता हूं मैं कलर यहाँ पर। सिल्वर, व्हाइट, ब्लू, रेडिश ब्राउन, और इसका कलर क्या होता है FeSO4 का? ग्रीन। ग्रीन होता है। ये सब कलर्स मैंने पहले लिखा रखे हैं, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, और ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख देने हैं। लिखते से ही बताओ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी कैसे पता चल सकती है? ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि मेटल की तो 6th रिएक्टिविटी। स्टैंडर्ड में हम लोग को पढ़ाया गया था। नहीं पढ़ाया होगा, 6th स्टैंडर्ड में तो आएगा ही नहीं वो। अरे वो रिएक्टिव सीरीज में मींस यूं से नीचे प्लेटिनम यूं से करके हाँ। हायर टू लोअर वाला। 6 में नहीं होगा, 8 में आया होगा। ठीक है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। ओके, अच्छा वो 8 में आया था। क्या ओके 6-8 बोल रहे थे आप? 8 में आया होगा। और अभी किसी ने पूछा क्वेश्चन कि भैया हमको कैसे पता चलेगी कि कोई मेटल कैसा कितना रिएक्टिव है? किसने पूछा वो क्वेश्चन? सर आस्था। आस्था। तो ये क्वेश्चन ये पता लगेगा 12th क्लास में जब आप चैप्टर पढ़ोगे, दैट नेम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे हमने पढ़ा था ना सेल, पिछले वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था ना अपन ने, कि जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी बनाई थी, वो उसी से रिलेटेड चैप्टर है पूरा। ठीक है आस्था। यस सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिफरेंस डिपेंड करता हो। अब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है अभी इतना बता नहीं पाऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा डीप में जाना नहीं चाहता। आपके ओलंपियाड की क्लास या ब्रिज कोर्स होगा, उसमें पता लगेगा आपको। और वैसे अब टाइम आ गया है कि आपको एक होमवर्क दे दिया जाए, बड़ी जल्दी इंतजार करिएगा गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम में तो सब ज्वाइन है ना? यस सर। सर मैं आपको बोलना चाहता था कि मैं ना अपने नोट्स यूं से पेंसिल से लिखता था, चलेगा बीच में? ओ भाई, पेन नहीं है क्या? नहीं पेन था पर मैं यूं से खुद पेंसिल से लिखता था। क्यों एग्जाम पेंसिल से देना है? अरे नहीं वो मेरी हैंडराइटिंग बिगड़ गई थी, तो हैंडराइटिंग के चक्कर में, उन सब के चक्कर में, मीन स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसके चक्कर में पेंसिल से लिखने लग गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब थोड़ी अच्छी हो गई है। बहुत अच्छा। छोटे भाई बहन को मत दे देना अपने नोट्स, सब पेन इरेजर से रब करके सब एक साथ कर देगा वो सारे नोट्स। हाँ सर। फिर से एक बार आई एम रिपीटिंग, अगर आयंस लर्न नहीं हो तो फिर से रिवाइज करते रहना, लर्न करते रहना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें आयंस के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा।
सुभाष, कुश, निश्चय, इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवा ले एक, धैर्य, हाँ सर। सर हो गया। इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवा ले एक, किसके लिए मुंह समझ गए? सर हो गया। हो गया, नोट डाउन हो गया सबका? यस सर हो गया। नहीं हुआ। फटाफट करो भैया, इसमें तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। नहीं सर मैं लिख ही रहा हूँ। हो गया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि सर कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव? तो उसके लिए अपने को रखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो अब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स अरेंज होते हैं किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे अरेंज होते हैं बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो टॉप पे जो मेटल होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट रिएक्टिव होगा, हायर रिएक्टिव होगा। जो टॉप पे मेटल होगा वो हायर रिएक्टिव होगा, और जो बॉटम पे होगा वो क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, क्या होगा? जो टॉप पे होगा वो हायर रिएक्टिव होगा, और जो लेस्ट रिएक्टिव होगा वो बॉटम पे होगा। बॉटम पे यहाँ पे प्लेटिनम आता है, पीटी लिखा हुआ नहीं है इसमें, मैं लिख देता हूँ पीटी। ठीक है, अब जैसे कि भैया सिंपल सी बात करें, स्कूल में सबसे टॉप पे कौन होता है? तुम्हारे स्कूल में सबसे हायर पोस्ट पे कौन होते हैं? कौन होते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, उससे लोएस्ट पोस्ट पे कौन होते हैं? हेडमिस्ट्रेस। हेडमिस्ट्रेस, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर से लोअर पोस्ट पे नॉर्मल टीचर्स। यस सर। टीचर से नॉर्मल पोस्ट पे क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटर वाले, है ना? यस सर। और सबसे लास्ट पोस्ट पे पियोन। ओके, यही होता है ना, पियोन, सपोर्टिंग स्टाफ। ठीक है, अब किसी दिन पियोन की काम करने की इच्छा नहीं है, तो पियोन इन चारों में से किसी को बोल सकता है कि भैया मेरी जगह आज आप काम करेंगे? नहीं सर। बोल नहीं सकता है? सर। अब किसी दिन टीचर की काम करने की इच्छा नहीं है, तो क्लर्क और पियोन को तो कुछ कह सकता है, बहाना बना सकता है उनके सामने तो। हाँ सर। यस, लेकिन कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल सर के सामने कुछ बहाना बनाएगा क्या? उनको बोल सकता है डायरेक्टली कि मेरी आज काम करने की इच्छा नहीं है? बोल सकता है क्या? नो सर। नहीं। इसी तरह से कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल सर को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बचे हुए इन तीनों को तो कुछ कह सकता है। हाँ सर। यस, ऐसा ही सेम रिएक्टिविटी सीरीज में कि जैसे कि मैग्नीशियम, अब ये मैग्नीशियम की दादागिरी रिएक्टिविटी इन तीनों पे नहीं चलेगी। क्यों? इन तीनों से क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है, लेकिन ये इससे जो बॉटम में है इन सबको वो डिस्प्लेस कर सकता है, इससे अबव वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जैसे Mg+K2SO4, तो भैया यहाँ पर मैग्नीशियम पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आ रहा है? नो सर। टॉप पे आ रहा है उस पे, तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। नो रिएक्शन। लेकिन मैग्नीशियम प्लस CuSO4, तो भैया मैग्नीशियम CuSO4 को तो हटा सकता है, कॉपर को तो हटा सकता है उसकी जगह से। क्यों? क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव है। समझ में आया? यस सर। यस, आया समझ में? यस और नो? यस, जैसे कि एक एग्जांपल क्लास में किसी से पूछ लेता हूं मैं रैंडमली, कीर्तन क्लास में हो या सो गए? लिखना नहीं है अभी, समझ लो पहले। कीर्तन भैया क्लास में ही हो या कहीं घूमने निकल गए? घूमने निकल गया कीर्तन कहीं पे। क्लास में ही हो कीर्तन? अरे सर हूँ तो सही। अरे वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। सर वो लैपटॉप का प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से, और मेरा वीडियो ऑन ही था। हाँ वीडियो तो ऑन था, बीच में ब्लैक हो जाता है कभी कभार, ब्लैक दिखा रहा था। वो ब्लैक हो जाता है सर नेटवर्क इश्यू की वजह से। तो अब ये जिंक है, क्या जिंक कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है?
कीर्तन कि नहीं, कीर्तन तो गायब भैया, कीर्तन का तो भैया लैपटॉप इश्यू है। लावण्या जिंक लावण्या कैल्शियम को, हेलो सर, हाँ बोलिए। यस जिंक कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। जिंक मर्क्यूरी को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ Zn प्लस HgO, क्या ये रिएक्शन होगी? यस सर, जिंक मर्क्यूरी को रिप्लेस कर सकता। ओके। हर्ष, हर्ष गुप्ता, यस सर। क्या ये रिएक्शन होगी? चैट में भी रिस्पॉन्स आ रहा है, वेरी गुड। क्या ये रिएक्शन होगी हर्ष? नहीं सर। नहीं होगी। क्यों सॉरी नहीं सर, होगी? क्योंकि H का रिएक्टिविटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, मोर देन ज्यादा है। कॉपर। ठीक है, ओके। निश्चय, यस सर। क्या ये रिएक्शन होगा? निश्चय, क्या ये रिएक्शन होगा? आई थिंक तुम्हारा सर नेम पता नहीं। पता नहीं। वेरी गुड। क्लास में ध्यान था या कहीं और ध्यान था? नहीं सर यही था। यही था तो बताओ फिर। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि होगा या नहीं होगा ये रिएक्शन। हाँ निश्चय बोलिए, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे निश्चय, ये तो बताइए। सर मेटल रिएक्टिविटी। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो बताओ। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये बताइए मुझे। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ में आया हो तो बताइए। निश्चय, यस सर। क्या समझ में आया इस टॉपिक में, ये बताइए मुझे आप। निश्चय बाबू बताइए कुछ तो, हाँ ना कुछ तो बोलिए, समझ में आया नहीं आया। निश्चय, यस सर। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया तो बोला क्यों नहीं कि सर मुझे समझ में नहीं आया? बोला क्यों नहीं कि सर समझ में नहीं आया मुझे? बोलिए। पहले तो इसका आंसर दीजिए, समझा दो मैं बाद में दूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। पहले तो ये बताइए आपने बोला क्यों नहीं मुझे क्लास में कि सर मुझे समझ में नहीं आया? निश्चय, कुछ पूछ रहा हूँ बेटा मैं, पूरी क्लास का टाइम वेस्ट Yes, कर रहे हो sir. आप। यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ होल क्लास। आप मुझे बताइए कि आपने बोला क्यों नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया? सर बाद में बोल रहे हैं। बाद में कब? कल, परसों? कुछ पांचाल, कुछ पांचाल, कुछ। यस सर। होगी रिएक्शन या नहीं होगी? कुछ रिएक्शन होगा या नहीं होगा? सर एजी और NaNO3 का। हाँ एजी और NaNO3 का। सर नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो उससे कम है ना उसका रिएक्टिविटी लेवल, इसलिए वो उसमें क्या? रिएक्ट नहीं होता है। निश्चय, निश्चय में था। निश्चय, यस सर। क्या सिल्वर एजी Na को डिस्प्लेस कर सकता है? सिल्वर कहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में? निश्चय, यस सर। सिल्वर कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में? सर नीचे है। नीचे कहाँ पे है बताओ मुझे। सर लास्ट सेकंड। सेकंड लास्ट। और सोडियम कहाँ है? Na। सर सेकंड।
सेकंड, क्या सिल्वर सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, अपने से ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है? यस और नो? आई थिंक यस। यस कर सकता है। आपसे कोई ज्यादा ताकतवर, आप उसको अपनी जगह से हटा सकते हो? नहीं सर, नो सर, नो सर। नो। तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल, नो रिएक्शन। समझ में आया निश्चय? यस सर। दिमाग क्लास में रखो। साथ में क्या गेम खेलते हो? नो सर। मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ आज सुबह कि क्लास के टाइम ध्यान दे, इधर उधर भटकने निकल जाते हो, ऐसा लगता है मुझे, गेम खेलने इधर उधर। तुमको जब इतना सा भी नहीं पता, इसका मतलब क्लास में तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं है, कहीं ना कहीं और दिमाग चल रहा है। चलो मैं बात करूंगा पेरेंट्स से। हाँ, पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, समझ में आया? हाँ सर। एक बार और समझा सकते हैं? यस सर। यस सर। चलो नोट डाउन कर लो अब इतना। और नेक्स्ट क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज सबको लर्न हो जानी चाहिए, होपफुली काफ़ी लोगों को तो लर्न होगी। ये सेम टॉपिक आपके भैया थर्ड चैप्टर में फिर से आएगा, तब मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। सेम टॉपिक है, थर्ड चैप्टर में आएगा ये, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। ठीक है सर कोई लर्न करने का ट्रिक है क्या कोई कि ट्रिक नहीं है, मतलब ट्रिक मैं बताता हूँ, लेकिन 7th क्लास में जब पढ़ाता हूँ या 8th क्लास में पढ़ाता हूँ तो उनको बताता हूँ। ठीक है, अब आप 10th क्लास में आ गए हो तो कोई ट्रिक नहीं है। ओके, सीधा सा याद करना, KNACAMGALZNFEPBHCUHGAGAUPT। ठीक है, यस सर। कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक मैं बताता हूँ सिर्फ 7th क्लास के बच्चों को, 8 में भी नहीं बताता मैं ट्रिक। प्लीज डू, प्लीज, काइंडली, ऐसे कुछ है। सैंड, कैट, मंकीज, एलिफेंट्स, जेब्रा इनटू लीडिंग हॉट कंट्रीज, ऐसे कुछ है। ठीक है, सर ये चैप्टर कब खत्म होएगा? ऐसे तो बुक में बहुत सारे रिएक्शंस दिए हैं। बहुत टाइम लगेगा बेटा इस चैप्टर को खत्म होने में। रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा मैं, सिर्फ बुक का नहीं पढ़ाऊंगा। 11th क्लास का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा मैं रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, हाँ सर। सर क्योंकि स्कूल में तो ऐसे छोटा छोटा पढ़ा के ही यहाँ से खत्म कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही मैं स्कूल से 11th क्लास का ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दूंगा। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर जो 11th क्लास में है ना, फिर से पढ़ना। हाँ। 11th में केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन, तो 11th क्लास का ऑलमोस्ट पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है सर, मैं पढ़ लूंगा। और कोई ऑप्शन है लहर? नहीं सर, वरना क्लासेस में मार्क्स कम हो जाएंगे। हाँ, नहीं और कोई ऑप्शन है तो बताओ, कि नहीं पढ़ूंगा सर तो बताओ। नहीं नहीं सर, चलेगा चलेगा, करना है। कुछ पांचाल तेरे घर पे फोन करना पड़ेगा भैया। जिन जिन के फोन कैमरा बंद आ रहे हैं उनके घर पे कॉल करना पड़ेगा। ग्रुप में नेम डाल देता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर है। हर 2 मिनट में रिमाइंड कराना पड़ता है कि भैया कैमरा ऑन रखो। सर मैंने आपको चैट पे लिखा था। नहीं, जिसका इश्यू है उसकी नहीं कह रहा हूँ मैं, जिसका इश्यू नहीं है उनका क्या चक्कर है? क्यों मजबूर करते हो वेटिंग रूम में डालने के लिए मेरे को, कि सर आप मुझे वेटिंग रूम में डाल दो। सर रियल में ये रिएक्टिविटी सीरीज इससे भी बहुत बड़ी होगी ना? देखो हर बुक में देखोगे, सब बुक में अलग अलग मिलेगी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, किसी में 2 एलिमेंट ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। जैसे कि यहाँ पे एसन आता है, PbSN, किसी के अंदर कोबाल्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो अपने को उस पर दिमाग नहीं लगाना, अपना काम इसमें हो जाए। एसन मतलब पीड़ होता है। एसन मतलब टिन, हाँ टिन, एसन मतलब टिन होता है ना सर? कुछ अजीब अजीब से सिंबल हैं, जैसे एसन का टिन होता है, इस तरह से W वॉल फ्रेम यानी कि टंगस्टन होता है।
बाद में हमको वो बेरियम भी करा है। बैरियम सर वोल्फ्राम आप कुछ बोल रहे थे ना अभी? टंगस्टन का सिंबल होता है वोल्फ्राम। कुछ अजीब अजीब से सिंबल उनके नेम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे एसबी एंटीमनी होता है। सर ये सब नेम लेकिन उनका ग्रीक नेम से लिंक होता है। ग्रीक लैटिन कुछ जैसे एरिया में निकलते हैं, जैसे सिल्वर पहले अर्जेंटीना में बहुत निकलता तो अर्जेंटीनियम एजी, इस तरह से कुछ साइंटिस्ट लोगों के नेम पे ले गोल्ड लेते का भी शायद ऑरम होता है। हैं। ऑरम, ऑरम वो येलो लाइट को बोलते हैं ऑरम, और गोल्ड येलो कलर का है। यस सर। इस वजह से तो कुछ साइंटिस्ट के नेम पे भी दे देते हैं। अभी जैसे मेंडेलिवियम भी है, कैलिफोर्नियम भी है। और पीटी क्या है? पीटी प्लैटिनम, ये लिखा है इधर, ठीक है सर प्लैटिनियम। सर हाइड्रोजन का यूं ऐसे स्पेशल केस है तो हम उसका ऐसे डाल रख इसका पॉइंट लिख सकते हैं ना? नहीं लिखो चलेगा। हाइड्रोजन इसलिए इसमें क्योंकि हाइड्रोजन कैटायन फॉर्म करता है, ये सब कैटायंस फॉर्म करने वाले हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल स्टिल इट फॉर्म्स कैटायन, इसी वजह से इस लिस्ट में है। ठीक है सर। हाँ सर। हो गया सर। हो गया सबका नोट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्लास में सबको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। रैंडमली मैं 4-5 जनों से किसी से भी पूछ लूंगा, और गलती से किसी को लर्न नहीं निकली रैंडमली के अंदर भी, तो मैं क्लास में एंड टू एंड पेरेंट्स को कॉल करके बुलाऊंगा, यहीं पे सामने बुलाऊंगा कैमरा पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, उसमें कोई लिबर्टी नहीं मिलेगी आपको। कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि स्कूल का टेस्ट था, ऐसा इंग्लिश का टेस्ट था सर, ये टेस्ट था, वो टेस्ट था, फलाना टीम का। ठीक है सर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के साथ नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज भी होती है ना? होती है, वो तो छोटी सी, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसमें तो छोटा सा है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो तो याद हो जाएगी वैसे। ओके, हम 10th में ही पढ़ेंगे। 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज सबने नोट कर ली? सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया। ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी एक बार एक दो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, उसके बाद में बताऊंगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। समझ में आया इतना? हाँ सर। यस सर। हो गया सर। अब जैसे ये इक्वेशन आपको दे दी, आपको बोला कि भैया इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, Fe क्या होता है, Fe2+ लेने हैं। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस में NO3 नाइट्रेट आयन होता है, क्या होता है NO3-1 नाइट्रेट आयन होता है। तो Pb का बात ऑब्वियस सी बात है 2+ होगा, तभी तो यहाँ पे होल ट्वाइस लगा। अगर Pb नहीं पता तो भी आप गैस कर सकते हो, यस और नो? यस सर। यस, क्योंकि नाइट्रेट में होल ट्वाइस कब आया होगा, जब Pb2+ होगा। अब ये Pb2+ तो क्या बन जाएगा, Pb हाँ सर। बचा क्या क्या बचा, Fe2+ और NO3 दोनों से मिलके क्या कंपाउंड बनाएगा, Fe3 होल ट्वाइस। मैं कह रहा हूँ फिर से कि आयंस लर्न होंगे तो इक्वेशंस बड़ी आसानी से बना पाओगे, वरना न जाने कितनी इक्वेशन रट्टा मारनी पड़ेगी। समझ में आया कैसे सोल्व करना? अब फर्स्ट स्टेप में तो देखो, फर्स्ट स्टेप में तो ये चेक करना है कि भैया Fe को डिस्प्लेस भी कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर ये डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता, डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है, तो आयंस फॉर्म करो। और थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में ये, और थर्ड स्टेप में चेक करो कि भैया इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो क्या करनी है, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। इतना करके ये मत खुश हो जाना कि चलो सॉल्व कर लिया, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस भी करके आना, वरना इतना किया उसमें भी 0 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, आया सर कैसे सॉल्व करनी है इक्वेशन? ठीक है, चलो मैं एक, बाकी लोग चैट बॉक्स में सॉल्व करो, मैं क्लास में रैंडमली इसका किसी से पूछता हूँ मैं तब तक। ठीक है, बाकी लोग इसको सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर भेजो, मैं रैंडमली पूछता हूँ किसी से। शौर्य? यस सर। यस, बताइए एल्यूमिनियम का आयन क्या होता है? आयन 3 Al3+ माइनस, साइन भी बोलो। Al3+। Al3+, गुड। CuSO4 का आयोनाइजेशन करो, क्या क्या मिल जाएगा? Cu और SO4। Cu चार्ज बताओ, CuSO4 तो मिल जाएगा, चार्ज क्या होगा Cu का?
2 होगा। 2 प्लस 2 प्लस SO4 का सर सपोर्ट 2 माइनस 2 माइनस। गुड। क्या होगा अब AlCu को डिस्प्लेस कर सकता है, Al फ्री होके क्या बन जाएगा यहाँ पर, Al3 प्लस क्या बन जाएगा, क्या सर? Al3 प्लस का क्या मिल जाएगा, Al मिल जाएगा। हाँ सर Al मिल जाएगा। खत्म। इसका बचे, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया मैंने। सर CU अलग से लिखना पड़ेगा आपको। मिलेगा CU मिलेगा, डिस्प्लेस CU और AlSO4 हो जाएगा सर। AlSO4 हो जाएगा। क्यों भैया, इन दोनों से मिलके क्या कंपाउंड बनेगा, यही मिस्टेक होती है। Al2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस बनेगा। हाँ सर वही। 80% लड़के बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी इसको Cu प्लस AlSO4 करके आते हैं, दैट इज 100% रॉन्ग। क्या बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 in bracket 3 होल थ्राइस। ओके। अब नेक्स्ट Yes, स्टेप में sir. देखो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। नहीं है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दो। अब हो गई इक्वेशन बैलेंस। समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इक्वेशन मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, बाकी लोग ट्राई। Pb2 प्लस Cu। अब Cu का नहीं पता तो Cl क्या होता है। देखो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, अपने को पता है कॉपर Cu2 प्लस भी होता है और Cu+1 भी होता है। क्या आपको कंफ्यूजन है कि सर कौन सा होगा, +1 वाला होगा +2 वाला होगा। तो देखो यहाँ Cl का क्या है, चार्ज कितना है, 2। तो डेफिनेटली Cu2 प्लस रहा होगा, तभी तो चेंज यहाँ पे Cl पे 2 आया होगा। यस और नो। हाँ सर। ठीक है। अगर Cu+1 वाला होता तो कंपाउंड यहाँ पे CuCl होता। यस और नो। हाँ सर। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, Cu डिस्प्लेस होके Cu बन गया प्लस PbCl2। PbCl2 नहीं है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस है क्या इक्वेशन, यस ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है। इसी तरह से MgSO4 प्लस Cu बन जाएगा। आया समझ में। हाँ सर। यस सर। आपसे ये सारी इक्वेशन नोट कर लो, एग्जांपल्स स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम बचे तो, टाइम नहा बचे तो अगर स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी टाइम और इसी क्लास में लिख लिया जाए तो बढ़िया। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर सर। आप अगले क्लास में क्या यूं ऐसे रिएक्शंस पूछने वाले हो? अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके, और नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि एनाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे उसमें, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब देखो हल्का सा आइडिया दे देता हूँ बोर्ड में कैसा क्वेश्चन बनता है। बोर्ड में क्वेश्चन ये बनेगा, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन इन आयरन कंटेनर। इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो ये पूछ रहा है कि भैया CuSO4 और आयरन का साथ में रखेंगे तो रिएक्शन होगा क्या, यस और नो, रिएक्शन होगा क्या, होगा। Cu डिस्प्लेस करेगा। क्या होगा, कैन नॉट स्टोर। क्या आ जाएगा, कैन नॉट स्टोर। क्यों स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि Fe is more reactive than copper, it will displace the copper from the copper sulfate solution। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। एक सर ये हाँ तो आंसर ये रीजन हमको ये देना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा। अब वो रीजन लिखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन भी लिखनी पड़ सकती है। वो क्वेश्चन कितने मार्क का उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा यस नो में आंसर देना है। 2 मार्क में पूछा तो इक्वेशन भी लिखनी है, रीजन भी बताना है। ठीक है, हाँ सर। इस तरह से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कैन वी स्टर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फ्रॉम कॉपर स्पून। क्या स्टर कर सकते हैं। देखो Cu और Ag, क्या Cu Ag को हटा सकता है, हाँ सर हटा सकता है। यस सर। क्या नहीं कर सकते, वरना कॉपर रिएक्ट कर लेगा AgNO3 के साथ में। यस सर, तो स्टोर नहीं कर सकते। नहीं स्टर कर सकते हैं। समझ में आया। यस हाँ सर। सर। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में बनते हैं। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया बहुत कम बनेंगे इस तरह के, कि भैया व्हाट इज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, व्हाट इज दिस, या इस तरह की रिएक्शन दे दी, पूछ लेगा कि बताइए कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट करके ही ज्यादा बनते हैं। NCERT एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, पता लग जाएगा कितने